ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय क्रमांक 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक क्रमांक 19। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। Translation and purport. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is a knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharata. इस श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं कि जो भी मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं, पुरुषोत्तम के रूप में बिना किसी संदेह के, वो सच में हर एक चीज को जानते हैं। He is knower of everything. इसलिए वो मेरी पूर्ण तरीके से भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं। हे भारत सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यह एनीवन हु, जो भी मुझे बिना किसी संशय के असमूढ़ बिना विदाउट अ डाउट जानाति नोस पुरुषोत्तम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, जो भी भगवान को बिना किसी संशय के पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, स ही वो सर्वविद है, वो हर एक चीज को जानता है। और वो क्या करता है? भजति माम, वो भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा करता है। किस प्रकार से? सर्वभावेन, पूर्ण रूप से अपने आप को वो समर्पित करता है। तो यह है कृष्णा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो आत्माराम है, पूर्ण रूप से अपने आप में संतुष्ट है, वो किसी की आवश्यकता नहीं है ना? वो हर एक शक्ति उनके पास है। जो भी अभी भौतिक और आध्यात्मिक जीवन हम लोग देखते हैं, वो सब कुछ कृष्ण से ही आता है। और जितना भी आध्यात्मिक और भौतिक जगत हम लोग देखते हैं, वो सब कृष्ण से ही आते हैं। तो कृष्ण चाहे तो एक सेकंड में वापस जितना भी क्रिएशन हुआ है वापस उसको बना सकते हैं, उसके हजारों करोड़ों गुना बना सकते हैं। तो कृष्ण को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कमी नहीं है, लेकिन हमको उनकी आवश्यकता है। तो
हमको समझना चाहिए कि कृष्ण कौन है और उनकी लीलाएं किस प्रकार से है और हमारा उनके साथ किस प्रकार से संबंध है, ये हमको समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा फायदा है, हमारा उद्धार होता है। तो ऐसे जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए, ऐसे तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो आध्यात्मिक जगत जिसको हम बोलते हैं, है ना, वैकुंठ लोक, गोलोक धाम, वहाँ पे नित्य लीला भगवान के चालू रहते हैं, नित्य प्रकार से, कभी वो खत्म बंद नहीं होता। ऐसा नहीं कि कोई समय था जब वो शुरू हुए, ऐसा नहीं कि एक दिन एक समय आएगा जब वो खत्म हो गए, बंद हो गए अभी, ऐसा नहीं। नित्य प्रकार से वहाँ पे अनंत भगवान की लीलाएं चालू हैं। उसका वर्णन इस प्रकार से आता है कि जो अनंत शेष है, अनंत शेष यानी जिसपे विष्णु शयन करते हैं, तो शेष यानी मुख, अनंत यानी अनलिमिटेड, उसका कुछ काउंट नहीं है। तो अनंत शेष अपने अनंत मुखों से अनादि काल से, अनंत काल से, टाइम इमेमोरियल से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते आ रहे हैं, फिर भी अभी तक वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए और ना ही कभी कर पाएंगे, क्योंकि वो अनंत है, अनलिमिटेड है कृष्ण की लीला। तो हालांकि वो अनलिमिटेड है, लेकिन कृष्ण की कृपा से हम लोग और उनके भक्तों की कृपा से उसको थोड़ा समझने का प्रयास कर सकते, थोड़ा बहुत। तो इसलिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में इन अनंत लीलाओं को कृष्ण के सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे। परीक्षित महाराज जानना चाहते कि कृष्ण कौन है, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, वो आप मुझे बताइए। तो परीक्षित महाराज उनको बता रहे हैं। तो वो जो है उसको हम लोग जानने का अभी प्रयास कर रहे हैं, कुछ दिनों से कृष्ण की अनंत लीलाओं को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसको समझने से क्या होता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम तो जानाति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, कि जो कृष्ण की लीलाओं को पूर्ण रूप से जानता है कि किस प्रकार से दिव्य है, तो उनको वापस इस भौतिक जगत में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वापस यहाँ पे जन्म नहीं लेते। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, क्या होता है, मामेति, कृष्ण के पास जाते, कृष्ण बोलते मेरे पास वो आता, मामेति सो अर्जुन, है ना। तो ये कृष्ण की लीला है। और अभी हम लोग इस साल की जो यात्रा है, कार्तिक यात्रा जो होती है, वो हम लोग वृंदावन जाने वाले हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी लीलाएं हैं कृष्ण की, कहाँ कहाँ हुई है, कितने साल तक हुई है। लाइक ये दिखाई दे रहा है सबको? तो ये कृष्ण जब इस भौतिक जगत में अवतरित हुए, तो वो 3 प्रकार के स्थानों पे उन्होंने अपनी लीलाएं की। जब वो छोटे थे तभी, जब तक व्रज भूमि में थे, व्रज मंडल में, है ना। और उसमें सबसे पहला है गोकुल, जिसको महावन भी बोलते हैं, है ना। तो गोकुल में सबसे पहले तो कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, मथुरा में होता है ना, कंस के कारागार में वहाँ पे जन्म होता है। फिर वहाँ से वो आते हैं नंद महाराज के घर, जो उस समय गोकुल में था। वैसे तो नंद महाराज नंदगांव जो है वहीं पे रहते थे पहले से, और जैसे हमने बताया था कि श्रीमती राधा रानी के जो माता पिता है वृषभानु और कीर्तिदा, ये लोग भी बरसाना में रहते थे, लेकिन क्योंकि उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वो इस स्थान पर आए थे गोकुल में, ताकि वो तपस्या करे, उनको संतान प्राप्ति हो। तो गोकुल में जब वो आते हैं तो इस प्रकार से कृष्ण अरेंज करते हैं कि वसुदेव कृष्ण को लेके नंद महाराज के पास छोड़ के जाता है ना। तो गोकुल में उनको छोड़ते हैं, तो गोकुल में ये सब लीलाएं होती है, पूतना का वध होने का। फिर शक्तासुर, शक्तासुर जो हम लोग ने देखा था कि हैंड काट, जो एक प्रकार का फर्नीचर रहता है, वो था। तो उसमें असुर था, तो वो कृष्ण के ऊपर गिरने वाला था। कृष्ण किस प्रकार से उसको मारते हैं, एक सेरेमनी रखा जाता है, अलग अलग संस्कार होते हैं, उसमें से यशोदा मैया एक संस्कार रखते हैं उनके लिए। तो उनको सुलाते हैं, फिर जब उनको लगता है कि नींद आ रहा है तो उनको
वो जो क्रेडल होता है पालना उसमें डालते हैं और वो चले जाते हैं दूसरों से काम करने के लिए, ये सोए। फिर जैसे ही वो चले जाते हैं उठ जाते हैं कृष्णा, और वो देखते हैं तो फिर यशोदा मैया है नहीं, तो वो गुस्सा करते हैं कि मुझे छोड़ के चले गए, और गुस्से में क्या करते हैं, पैर मारते हैं और लात मार देते हैं, जिससे कि पूरा जो असुर है वो शकतासुर, जो हैंड काट का असुर था, वो डिस्ट्रॉय हो, तो पूरा टूट जाता है, मर जाता है। तो उसके बाद में फिर तृणाव्रत की हम लोग ने लीला देखी, और फिर जो मुखमंडल में भगवान पूर्ण ब्रह्मांड दिखाते हैं, वो लीला जो है वो भी यहाँ पे होती है। और गोकुल में जितने लीलाएं थे उसमें का जो लास्ट है वो है दामोदर लीला, जो आज हम लोग सुनेंगे। दामोदर लीला और कुछ अन्य छोटे छोटे लीलाएं हैं। तो ये सब जो लीलाएं हैं ये गोकुल में होते हैं। इसके अलावा उसके बाद में फिर कृष्ण वृंदावन जाते हैं। तो हालांकि पूरे जगह को हम लोग वृंदावन वृंदावन बोलते हैं, क्योंकि वृंदावन जो है वो बहुत फेमस है, और वहीं पे सब गोस्वामी, षड गोस्वामी आए थे, उन्होंने अपना स्थान बनाया था, वहाँ पे मंदिर है, इसलिए वृंदावन में टाउन है। लेकिन जो कृष्ण की लीला है वो सभी एरिया में फैली हुई है, पूरे पूरे ब्रजमंडल में। तो 3 साल और 4 महीने तक कृष्णा गोकुल में थे। उसके बाद 3 साल 4 महीने वो वृंदावन में गए, और उसके बाद में वो लोग नंदगांव में जाते हैं 4 साल 10 महीने के लिए। तो टोटल जो है कृष्णा 11 साल 6 महीने ही यहाँ पर रहते हैं, जो वृंदावन, नंदगांव और गोकुल में। उसके बाद में वो मथुरा के लिए चले जाते हैं। जब मथुरा के लिए जाते हैं कंस को मारने के लिए, वृंदावन को छोड़ के, जिस इसके पहले ये सब रासलीला, ये सब पास टाइम जो है इसके पहले ही हो जाते हैं। उसके बाद में वो वहां पर जाते हैं, तब वो 11 साल के थे 6 महीने के। तो हम लोग अभी ये जो गोकुल के लीलाएं हैं उसको एक और बार थोड़ा रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये जब देवकी और वसुदेव का विवाह होता है तो कंस उनको छोड़ने के लिए जाते हैं। तो उस समय आकाशवाणी होती है जिसमें बताया जाता है कि कंस को देवकी का 8वां पुत्र उनका वध करेगा। तो गुस्से से क्या करते हैं, वो देवकी को ही मारने जाते हैं। तो उस समय वसुदेव उनको रोकते हैं और बताते हैं कि देखो आप चिंता मत करो, देवकी के जितने भी बच्चे होंगे या 8वां बच्चा होगा वो मैं आपको सौंप दूंगा, फिर आप जो चाहिए उनके साथ कर सकते हो। इस प्रकार से उनको रोकते हैं। फिर उसके बाद में वो कारागार में डालते हैं उनको। तो कारागार में 6 संतान होते हैं, उनको मार दिया जाता है। फिर 7वां संतान जो होता है वो बलराम होते हैं, और उनको डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है रोहिणी माता के गर्भ में, जो उस समय नंद महाराज के केयर में गोकुल में थे। तो इसलिए बलराम जो है वो भी वसुदेव के ही पुत्र है। और उसके बाद में फिर कृष्णा का जन्म होता है, और साइमल्टेनियसली यशोदा मैया के गर्भ में दुर्गा जो देवी है, माया है, उनका जन्म होता है। तो कृष्ण के अरेंजमेंट से वो जो माया है वो यहाँ पे लेके आते हैं वसुदेव, और कृष्ण को वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो कंस उनको लेता है, 8वें संतान को लेने को आता है, तो माया जो देवी होती है उनको मारने जाता है। तो जैसे ही मारने जाता है वो देवी ऊपर जाते हैं, प्रकट होकर उनको बोलते हैं कि तुमको मारने वाला संतान ऑलरेडी जन्म ले चुका है, तो मुझे मार के कुछ फायदा नहीं है। उनको ऐसा मूर्ख बोलते हैं। इस प्रकार से कृष्णा नंदगांव में आते हैं, और ये जो लीला है इसमें क्या है, जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो वो चतुर्भुज के रूप में आते हैं, है ना। वो साधारण मनुष्य 2 हाथ 2 पैर वाले रूप में नहीं आते हैं। देखो यहाँ पे चतुर्भुज रूप में वसुदेव और देवकी को अपना दर्शन दे रहे हैं। तो उनको प्रेयर्स करते हैं वसुदेव देवकी, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, और फिर उनसे रिक्वेस्ट करते कि आप मनुष्य के रूप में आइए, 2 हाथ 2 पैर के रूप में, वरना एक कंस जो है आपको मारेगा। इस प्रकार से वो वात्सल्य भाव में, पैटर्नल अफेक्शन में सोचते हैं कि मेरे बच्चे को कंस मारना दे, इसलिए उनको रिक्वेस्ट करके बोलते कि आप 2 हाथ के रूप में आ जाइए ऐसा। तो उसके बाद में फिर नंद महाराज के यहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे नंद महाराज नेक्स्ट डे बहुत बड़ा नंदोत्सव करते हैं, कृष्णा के बर्थ के सेलिब्रेशंस होते हैं। तो जन्माष्टमी में जो अभिषेक होता है वो जो उस समय अभिषेक किया था यही है, इस प्रकार से
छोटा कृष्ण है, उनको अभिषेक कर रहे हैं, और बहुत सारे हजारों हजारों गायों को दान दिया जाता है, बहुत सारे सोने के साथ उनको सजा के, सोने के साथ गायों को, लाखों गायों को दान करते हैं, सभी ब्राह्मणों को बुला के उनको भोजन प्रसाद देते हैं। इस प्रकार से कृष्ण का अभिषेक करते हैं, तो ये नंदोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद में ये जो भी हम लोग लीलाएं चर्चा किए थे कि ये असुर रहता है, ये जो तो ये जो पालना है उसके ऊपर ये फर्नीचर रहता है, उसमें ये रहता है, तो उनको कृष्णा लात मार के उनकी हत्या कर देते हैं, उनको मार देते हैं। दिखाई दे रहा है? उसके बाद पूतना का वध होता है। जब कृष्ण केवल 6 दिन के होते हैं, जब नंद महाराज वसुदेव से मिलने के लिए मथुरा गए होते हैं, तो वसुदेव उनको ऑलरेडी वार्न कर दे कि कृष्ण अकेले है वहां पे, आप जाइए तुरंत, ज़्यादा समय यहाँ पे मत रुकिए। वो टैक्स भरने के लिए जाते हैं कंस को। तो जनरली क्या होता है, दोनों दोस्त मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं और लंबे समय तक बात करते हैं। तो ये मिलते हैं, खुश होते हैं, लेकिन लंबे समय बात नहीं कर पाते हैं, कि वसुदेव उनको तुरंत वार्न कर देते हैं कि आप यहाँ पर आए हो, कृष्ण वहाँ पे अकेले, तुरंत चले जाओ। कृष्ण कौन प्रोटेक्ट कर रहा है वहाँ पे? ये कम से दिन रात असुरों को, सैनिकों को भेज रहा है ना। इस प्रकार से जब वो जाते हैं रिटर्न, तो आते वक्त देख रहे हैं नंद महाराज की कोई बहुत बड़ी राक्षसी मृत पड़ी हुई है। तो जैसे ही और आगे जाते हैं तो सब गोपीज जो है वृंदावन के, उनको बताते हैं क्या हुआ था। तो क्या हुआ था, पूतना जो है वो एक सुंदर स्त्री के रूप में कृष्ण के घर में चली गई और कृष्ण को उठा लिया और उनको स्तनपान कराने के बहाने से उनको विष खिला के उनको मारना चाहते थे। तो कृष्ण जो है उनके स्तनपान करते करते उनका जो प्राण वायु है उसको सक कर लेते हैं, है ना। तो उनका असली रूप जो है वो, फिर वो जो राक्षसी है वो एक सुंदर स्त्री के रूप में आई थी, वो अपना असली रूप ये करते, प्रदर्शित करते हैं। वो घर के बाहर जाते हैं, उनका असली रूप बहुत बहुत विशाल था, है ना, बहुत बड़े बड़े, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ से भी बड़ा उनका शरीर है, तो बहुत सारे पेड़ों जितना बड़ा उनका शरीर था। और हालांकि वो राक्षसी थी तो उनके बॉडी से बहुत स्मेल आना चाहिए था, लेकिन उनकी जब मृत्यु हुई उनको पूरा काट दिया, उनके अलग अलग बॉडी के पीसेस किए, फिर उसको जलाया गया। तो उसमें से बहुत अच्छा खुशबू आ रहा था, क्यों? क्योंकि कृष्णा ने उनको मारा था, तो वो अभी शुद्ध हो चुके थे। और हम देखते हैं किस प्रकार से कृष्णा उनको अपने माता के रूप में अपने धाम में स्थान देते हैं। तो कृष्णा अगर एक राक्षसी को इतना अच्छा स्थान दे सकते हैं, तो उनका क्या, जो दिन रात भगवान की अच्छे से सेवा कर रहे हैं और उनके सेवकों की अच्छे से सेवा कर रहे हैं। कृष्णा बोलते हैं कि जो मेरा भक्त कहलाता है वो एक्चुअली मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों के भक्त है, जो मेरे भक्तों के सेवक है, वो मुझे और ज्यादा प्रिय है और अधिक प्रिय है। और हम लोग देखते हैं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और सभी हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य और श्रील प्रभुपाद, इन सबकी कृपा से हम लोग को वो सेवा मिली है जो कृष्ण को बहुत प्रिय है। जो भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं क्या, कि जो ये ज्ञान, गुह्य ज्ञान अन्य लोगों को बताता है और जीवात्मा उसकी वजह से मेरे पास आते हैं, वो मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है, उसके जितना प्रिय हुआ मेरे लिए कोई नहीं। तो ये जो प्रचार की सेवा है, तो प्रचार की सेवा में भी ऐसा नहीं है केवल जो बैठ के यहाँ पे ऐसे लेक्चर दे रहे हैं केवल वो प्रचार कर रहे हैं, नहीं। जैसे अभी ये प्रोग्राम है, इसमें जितने भी लोगों ने अरेंजमेंट किया, यहाँ पे साफ सफाई करते हैं पहले, फिर मैट्स बिछाते हैं, इतना सामान लेके आते हैं 2-3 राउंड्स करके, उसमें कोई अपना गाड़ी देते हैं और जो प्रसादम है वो बनाते हैं। सामान, प्रसादम का सामान लेके आना, उसका कटिंग करना, कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, फिर वापस हम लोग जिस यूटेंसिल्स में लेके आते हैं वो यहाँ पर लेके आना, सर्विंग करना, सब अरेंजमेंट करना, है ना। ये जितनी भी सेवाएं हैं ये सभी को प्रचार की सेवा कहा जाता है। ये जितनी भी सेवाएं हम लोग कर रहे हैं, हम सोच सकते हैं क्या है, तो साधारण सी चीज है ना, लेकिन कोई साधारण चीज नहीं है, ये कृष्ण को बहुत प्रिय है, ऐसी चीज है। और इससे हमको गारंटी है कि हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। हमारा जो अभी पतन की जो स्थिति है इस भौतिक जगत में, हम लोग आए हैं इतने जन्मों से, जन्म मृत्यु के चक्र में इतने तकलीफ में है, उस स्थिति से बाहर निकलने का ये गारंटीड मेथड है। तो उस मेथड को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और ज्यादा हमको सिंसियर होना है, सीरियस होना है, ताकि हम लोग इसी जन्म को अपना
लास्ट जन्म बना है इस भौतिक जगत में। इस प्रकार से पूतना का वध होता है। फिर वसुदेव अपने यदुवंश के जो पंडित होते हैं उनको भेजते हैं, गर्ग मुनि को। क्यों भेजते हैं? वो बोलते हैं कि आप जाओ और देखो कृष्णा का क्या एस्ट्रोलॉजी में क्या दिखा है, देखो थोड़ा बताओ, नंद महाराज को बताओ, उससे ताकि वो अच्छे से उसका ध्यान रख पाए। तो गर्ग मुनि आते हैं नंद महाराज के पास और उनको इनडायरेक्टली बताने लगते हैं कि ये जो आपका पुत्र है कोई साधारण पुत्र नहीं है ना, इसने पहले के जन्मों में बहुत सारे असुरों को मारा है और जिन्होंने भी इसकी शरण ली है वो हमेशा के लिए सारे डेंजर से फ्री हो गया। इस प्रकार से उनका वर्णन करते हैं। तो इनडायरेक्टली उनको जताते हैं कि ये भगवान है, ये कृष्ण है। इस प्रकार से तो बोलते हैं अभी ये दोनों भाई कृष्ण और बलराम यहाँ पे आपके यहाँ पे आपके यहाँ पे ये प्रकट हुए हैं, तो इनको अब वो ये नहीं करते जैसे, क्योंकि अभी जो कृष्ण और बलराम है तो वो उनको वृंदावन के वासी भगवान के रूप में नहीं देखते, वो उनको अपने पुत्र के रूप में देखते हैं, प्रिय पुत्र के रूप में जो एकदम असहाय है ना, उनको उनके माता पिता के प्रोटेक्शन की आवश्यकता है उस रूप में देखते हैं। क्योंकि अगर उनको भगवान के रूप में देखेंगे तो क्या होगा, उनको उस प्रकार से माता पिता का प्रेम नहीं दे पाएंगे, है ना। जैसे अभी हम देखते हैं ये भी बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा गए तो वापस मथुरा से वृंदावन क्यों नहीं आए, है ना। क्योंकि वो तो पास में है, अगर हम लोग जब भी जाएंगे तो देखेंगे तो ज़्यादा नहीं, कुछ 15 किलोमीटर है, 11-15 किलोमीटर है, तो क्यों वो वापस नहीं आया। तो उसका कारण है क्योंकि वो जब मथुरा गए तो वो एक राजा के रूप में वहाँ पे गए, तो वो सेम मूड में वापस यहाँ पे आ नहीं सकते। और दूसरा ये भी कारण है कि कृष्णा हमेशा नित्य रूप से वृंदावन में ही रहते हैं, है ना। तो इटर्नली जो भगवान का धाम है वहाँ पे कृष्णा वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते कहीं पे, तो यहाँ पर भी कृष्णा रहते ही है और अलग अलग लीलाएं हैं, उसको मिक्स नहीं करना। यहाँ पे वो टाइम लाइन की वजह से दिखा है उस प्रकार से कि पहले वो वृंदावन में थे, फिर वो मथुरा में चले गए, फिर वो द्वारका चले गए। लेकिन एक्चुअली में कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वो इटर्नली हर एक स्थान पे चल रही है। जो भगवान का धाम है तो वहाँ पे गोलोक धाम भी है, वृंदावन भी है, और साइमल्टेनियसली द्वारका भी है, साइमल्टेनियसली मथुरा भी है, साइमल्टेनियसली हर एक धाम वहाँ पे प्रेजेंट है, हर एक लीला वहाँ पे नित्य रूप से प्रकाशित है। तो इस प्रकार से गर्ग मुनि कृष्ण के बारे में उनको बताते हैं और फिर उनका नामकरण करते हैं। तो बोलते हैं स्टार्टिंग में कि नामकरण तो मैं नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि आप अब नंद महाराज हो तो आप तो साधारण तरीके से नहीं करोगे इनका नामकरण, आप बहुत बड़ा प्रोग्राम करोगे। अगर आप प्रोग्राम करोगे तो कम से कम पता चलेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण से आपके बालकों को कुछ हानि पहुंचे, इसलिए वो बोलते हैं कि मत करो। लेकिन फिर नंद महाराज उनको रिक्वेस्ट कर दे कि नहीं नहीं आप प्लीज कीजिए, आप बोलते तो हम इसको एकदम शांति से करेंगे, आप प्लीज कीजिए। फिर वो मानते हैं और ये आप देख पा रहे हो गाय की जो गोटा है उसमें वो लोग उसका नामकरण करते हैं, तबेले में वो शांति से बिना किसी को पता चले कृष्ण का नामकरण करते हैं, जिसमें कृष्ण को कृष्ण और वसुदेव ऐसे दो नाम देते हैं, और वासुदेव और ब्रह्मा को राम और बलदेव ऐसे दो नाम देते हैं। फिर इसके बाद में अलग अलग लीला है जिसमें कृष्ण फिर बहुत सारा माखन चुराते हैं यहाँ वहाँ, और घर में माखन चुराते हैं और दूसरों के घर में जाके चुराते हैं। तो ये क्यों करते हैं? ऐसा है कि कृष्ण को चोरी करना है, कृष्ण का कुछ है नहीं, नहीं, कृष्ण का सब कुछ है, लेकिन व्रज के जो वासी हैं उनको किस प्रकार से वो आनंद है। तो बच्चे लोग किस प्रकार से आनंद देंगे? बच्चे लोग, समझो छोटा सा बच्चा है, वो उनको पैसे तो कमा के लाके नहीं देगा, है ना, कुछ खाना तो नहीं बना के देगा, ऐसा कुछ काम नहीं करेगा। वो किस प्रकार से आनंद देगा? अपने मस्ती से आनंद देगा, है ना, खेल कूद से आनंद देगा। जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग जब नया नया बात करना स्टार्ट करते हैं तो किस प्रकार से बात करते हैं? एकदम भाषण देने लग जाते हैं क्या? नहीं, वो शब्दों को सही तरीके से उच्चारण भी नहीं कर पाते, लेकिन उनके उस बोलते ना तत पतत ऐसा उच्चारण से भी माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो बाल रूप में अभी सबको आनंद देने के लिए इस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं।
और भले ही बाहर से वो लोग दिखा रहे हैं कि उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अंदर से सभी बहुत तृप्त है, बहुत बहुत खुश है। दिन रात पूरे वृंदावन में दिन रात सिर्फ कृष्ण और बलराम की चर्चा चालू रहती है। कृष्ण किस प्रकार से आए, किस प्रकार से उठे, किस प्रकार से बात करते हैं, किस प्रकार से खेलते हैं, किस प्रकार से वो नौटंकियाँ करते हैं, किस प्रकार से वो मस्ती करते हैं, यही सब चीज़ों की चर्चा चालू रहती है। तो इस जैसा हम लोग चर्चा किए थे कि वो कृष्ण से माखन बचाने के लिए उसको अंधेरे में रखते हैं, क्योंकि कृष्ण सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा अंधेरा है साइड में, लेकिन इनके बॉडी में से लाइट आ रहा है। हाँ, इस प्रकार से वो अंधेरे में भी जाके अपने शरीर की कांति से क्या करते हैं, माखन चुरा लेते थे। तो ऊपर बांध के रखते थे, तो क्या करते थे, जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हो कि ये फर्नीचर रख के कुछ ना कुछ उसको उसके ऊपर चढ़ते थे। वो भी नहीं हो पाया तो क्या करते थे, बच्चों को ऐसा खड़ा करके, जैसे हम देखते हैं अभी दही हांडी करते, उस प्रकार से वो उसको तोड़ते थे। वो भी अगर नहीं हो पाया तो क्या करते थे, किसी चीज़ से मटका ही फोड़ देते थे, मटके से जो गिरता था नीचे वो खुद खाते थे, अब बंदरों को, दोस्तों को, सबको बांटते थे। इस प्रकार से वो अलग अलग लीलाएं करते थे। फिर उनके माता के कंप्लेंट करते थे, तो आते तो थे बहुत गुस्से में, लेकिन जब कृष्णा को देखते थे तो उनका भी गुस्सा कम हो जाता था। कभी कभी बहुत गुस्सा रहता था तो यशोदा मैया को बहुत कंप्लेंट करते, लेकिन यशोदा मैया उनको चिल्लाने के लिए प्रयास करते थे तो वो भी उनका मुख देख के वो गुस्से को भूल जाते थे। इस प्रकार से अलग अलग वो लीलाएं कर रहे थे। फिर एक दिन क्या करते हैं, खेल रहे होते हैं, तभी मिट्टी उठा के खा लेते हैं। तो उनके जितने भी मित्र हैं वो बोलते हैं कि अरे कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं ना, तो बोलते हैं यशोदा मैया को बताना पड़ेगा। तो बलराम भी देखते हैं, तो अपने छोटे भाई के लिए केयर के फॉर्म में वो क्या करते हैं, अपने माता को बताने जाते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं बताने के लिए, तभी कृष्ण को समझ में आता है कि अरे अभी तो मुझे डांटेंगे, तो डांट, बच्चों को डांट पसंद नहीं होती। एकदम छोटे से बच्चे भी होते हैं तो आप उनको, जिनको बात करना नहीं आता, समझो 6-7 महीने के बच्चे, उनसे आप हंस हंस के बात करो, देखो थोड़ा सा ऐसा हंसेंगे, उनको डांटो, किसी को तो समझ में आती है, वो रोने लग जाते हैं। तो बच्चों को डांट पसंद नहीं होती, किसी को भी डांट पसंद, बच्चों को क्या, बड़ों को भी डांट पसंद नहीं होती। तो वो कंप्लेंट करे या बुरा बोले, किसी को पसंद नहीं होता। तो अभी कृष्ण डर के अभी बोल रहे हैं, मम्मी आएंगे, मैया आएंगे, चिल्लाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो डर जाते हैं, डर के मारे क्या करते हैं, अपना मुंह का ऐसा मिट्टी पोंछ लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। फिर वो बोलते हैं आपके ये सब तो चलो, यशोदा मैया बोलते हैं बाकी लोग झूठ बोलेंगे, आपके भैया क्यों झूठ बोलेंगे। तो बोलते नहीं नहीं, आज सुबह हम लोग खेल रहे थे ना, तो हमारी लड़ाई हो गई थी, इसलिए अभी वो मुझसे बदला लेना चाहते हैं, इसलिए झूठ बोल रहे। फिर मैया बोलती है आप अपना मुख खोल के दिखाओ। तो जब मुख खोलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन उसमें यशोदा मैया को होता है। तो हालांकि कृष्णा अलग अलग स्टेज पे बहुत सारे लीलाएं कर रहे हैं, जिससे क्लियरली किसी को भी समझ में आ जाएगा कि ये कोई साधारण बच्चे नहीं है। लेकिन कृष्णा के ही योग माया के वजह से वो जो माता पिता थे उनको नहीं समझ में आता, वो सोचते नहीं ये तो मेरा ही बच्चा है, शायद कुछ तो मुझे ही कुछ तो हो रहा है, इस प्रकार से वो सोचते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड का दर्शन पूरा कृष्णा उनको देते हैं। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि एक फल बेचने वाले माता आते हैं और वो सबको बोल रहे होते हैं फल ले लो, जिसको जो फल चाहिए वो ले लो, ऐसा। तो कृष्णा सोचता है, बोलता है हाँ मुझे फल चाहिए, फल चाहिए, घर में है बहुत सारे फल, फिर भी इनको फल चाहिए। तो बाहर चले जाते हैं, वो क्या करते हैं, हाथ में कुछ ये लेते हैं धान्य, और सोचते हैं कि बार्टर सिस्टम में मैं इनको धान्य दूंगा और इनसे फल ले लूंगा। तो हाथ में वो धान्य लेके आते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत छोटे हैं तो वो क्या है, हाथ से सब उनके हाथ से गिर रहा है जैसे सहार है। तो एंड में आते आते उनके हाथ में केवल 2-4 कण बच जाते हैं धान्य के। तो वो क्या करते हैं, वो मैया को आके बोलते हैं कि ये लो, मुझे ये धान्य ले लो, मुझे फल दे दो। तो वैसे तो कमर्शियली तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन मैया कृष्ण को देख के, छोटे से कृष्ण को देख के बहुत प्रसन्न होता है और उनको फल देने के लिए मान जाते हैं। तो जैसे ही वो उनको फल देते, बोलते जितना आपको चाहिए ले लो, जितना आपके हाथ में आ रहा है। तो देखो कृष्णा को कैसे भर के ले रहे हैं यहाँ पे, 2-3 फल लेके ऐसा पूरा जितना हो सकता है। तो जैसे ही वो फल ले लेते हैं, उसके बाद में वो जो मैया के टोकरी में फल होते हैं उसका पूरा सोना और गहने बन जाते हैं, हीरे मोती बन जाते हैं। तो क्योंकि वो प्योर लव से कृष्णा को बिना किसी कमर्शियल रिलेशन के सर्व करना चाहते थे, प्रसन्न करना चाहते थे, इसलिए कृष्णा उनको उस प्रकार से वहां पे
रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, उनको अवॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान दिखा रहे हैं कि जो अपने उनके जो भक्त है, जो उनको प्रसन्न करना से कृष्ण किस प्रकार से उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं कि वो माता की वो उसकी आवश्यकता है और ये चाहिए उनको, नहीं, उनके सामने तो कृष्ण है, तो ऑलरेडी वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। लेकिन हम जैसे लोगों को दिखाने के लिए भगवान इस प्रकार से लीला कर रहे हैं कि देखो वो कृष्ण को जो सेवा करना चाहते हैं अच्छे से, उनको कृष्ण किस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। फिर अलग अलग और लीलाएं होती है बहुत सारे। फिर ऐसा होता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सभी जितने बड़े बड़े देवी देवता हैं, ब्रह्मा है, शिव है, ये सभी कृष्ण को प्रणाम करते हैं। इतने बड़े बड़े जगत कृष्ण के अंदर से आ रहे हैं, लेकिन कृष्णा जो वृंदावन के गोपीस है उनके प्रति इतना, और जो गोपास है, सभी जितने भी ब्रजवासी हैं उनके प्रति इतना प्रेम में है, इतना उनके प्रति वो बिक चुके हैं उनके प्रेम से कि उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो कभी कभी गोपीस क्या करते थे, उनको डांस करने के लिए बोलते थे, है ना, कि आप इस प्रकार से नाचो, हम आपको कुछ अच्छा स्वीट देंगे, या फिर इस प्रकार से उनको ये करते थे। तो अलग अलग जैसे वो बोलते थे उनके हिसाब से नाच रहे कृष्णा, है ना। तो ये सब देवी देवता लोग देख के बहुत चौंक जाते थे। जैसे ब्रह्मा को हम देखते हैं, वो चौंक गए, बोले ये थोड़ी भगवान है, ये क्या ऐसा नाच रहे हैं, बच्चे, छोटे बच्चे जैसा। तो इसके लिए वो फिर क्या करते हैं ब्रह्मा, ब्रह्म विमोहन जो लीला है, वो सोचते हैं कि मैं इनके सभी गोपों को, इनकी गायों को लेके जाऊंगा, फिर देखते हैं कृष्ण क्या करते हैं। तो खुद को भगवान बताते हैं ना ऐसा। तो वो लीला हम लोग पढ़ेंगे आगे। लेकिन कृष्ण इस प्रकार से डांस कर रहे हैं जैसे गोपियां चाहते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता था कि यशोदा या कोई गोपी कृष्ण को बोलते थे कि वो सामान लेके आओ, ये सामान लेके आओ, जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, ये लेके आओ, वो लेके आओ, उस प्रकार से कृष्ण को बोल रहे थे। फिर जैसे ही कृष्ण को बोलते थे, वो क्या करता था, वो लेके आते थे जो भी है। और अगर कभी कभी वो नहीं लेके आ पाते थे, तो क्या करते थे, वो जो सामान है उसको जाके ऐसे हाथ लगा के खड़े होते थे और ऐसे दिखा दे, देखो ऐसा करके देखो कितना ताकतवर, देखो वो लेके तो नहीं आ पाए, लेकिन ऐसा हीरो जैसा करके दिखा रहे, देखो मैं कितना ताकतवर हूँ, ऐसा ऐसा खड़े होते थे अलग अलग स्टाइल में। तो यशोदा मैया ये सब देख के बहुत खुश होते थे, गोपियां हैं बहुत सारे, वो सब देख के बहुत खुश होते थे। इस प्रकार से अलग अलग लीलाएं वो करते हैं। उसके बाद में आता है दामोदर लीला। तो दामोदर लीला में भगवान क्या दिखा रहे हैं कि हालांकि वो अजित हैं, वो किसी से भी कॉन्कर्ड नहीं होते कभी भी, फिर भी अपने भक्तों के लिए वो उनके प्रेम से जीत हो जाते हैं, जीते जा सकते हैं, है ना। तो कृष्णा आते हैं यशोदा मैया के पास, और उनको भूख लगी हुई होती है बहुत। तो बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, तो यशोदा मैया उनको उठा के लेते हैं और स्तनपान कराना चालू करते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्तनपान करा रहे होते हैं, उस समय उन्होंने एक जगह पे दूध भी रखा हुआ होता है उबालने के लिए। अभी उसका भी है, आचार्य बताते हैं कि वो जो दूध था, वो भी एक स्पेशल गाय का दूध उन्होंने लाया था। ऐसे गाय जिनके दूध में बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आता है, अलग फ्लेवर आता है ना, ऐसा दूध लाया हुआ था कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और वो कृष्ण के लिए उबाल रहे थे, लेकिन कृष्ण माता का स्तनपान कर रहे थे, तो उनका पेट भर सकता था। तो जो दूध है, जैसे हम देखते हैं आध्यात्मिक जगत में हर एक चीज जीवित है ना, कोई भी चीज डेड नहीं, हर एक चीज लिविंग है। तो उस दूध को ऐसा लगता है कि अगर कृष्णा यशोदा मैया के स्तन से ही सब दूध पी के पेट भर लेंगे, तो मुझे तो नहीं पी पाए, नहीं पियेंगे फिर, तो मुझे सेवा नहीं मिलेगी। इसके लिए वो क्या करता है, समय से पहले ही ज्यादा उबल के गिरने लगता है, ताकि यशोदा मैया आए और उसको निकाल के रखे, है ना। तो इस प्रकार से उबल रहा होता है, तो यशोदा मैया देखते हैं उनके जो अन्य जो गोपी सेविकाएं होते हैं वो अलग अलग काम में व्यस्त थे। तो यशोदा मैया सोचते हैं मैं खुद ही इस दूध को निकाल के रखती हूँ। तो कृष्ण को वो क्या करते हैं, उठा के साइड में रख देते हैं। जैसे ही कृष्ण को उठा के रखते हैं, कृष्ण को गुस्सा आता है कि मुझे कैसे छोड़ दिया, है ना? वो दूध इतना इंपॉर्टेंट है क्या, काम इतना इंपॉर्टेंट है क्या, मुझे कैसे छोड़ दिया। तो गुस्से में रोने लगते हैं और हाथ पैर मारने लगते हैं। फिर बाजू में ही जो घड़ा होता है माखन का और दही का, उसको फोड़ देते हैं, उसमें थोड़ा माखन खाते हैं, सभी बंदरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वहां से वो माखन के पैर पैर करते हुए वो दूसरे जगह पे चले जाते हैं। तो यशोदा मैया जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि हाँ तोड़ा हुआ है, उनको समझ में आता है कृष्णा का काम है। तो कृष्णा को पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं, उनके पीछे वो जो ये है फुट
फुटप्रिंट्स उसके पीछे चले जाते हैं। तो देख रहे तो क्या किया, पूरे घर में सब जगह पे तोड़-फोड़ करके रखा है। अभी भी गुस्सा में है ना कृष्ण। तो गुस्से में जैसे हम देखते हैं नरसिंह भगवान के रूप में जब कृष्ण आए थे, तो वो क्या कर रहे थे, सभी जगह पे हाहाकार मचा रहे थे। सभी देवताएं भी बहुत डरे हुए थे किस प्रकार से भगवान को शांत करें। इवन लक्ष्मी देवी भी डरी हुई थी, वो भी अप्रोच करने को रेडी नहीं थी भगवान को। तो यहाँ पे तो कृष्णा भी खेल खेल में गुस्से में है, वहां पे एक्चुअली में गुस्से में थे। फिर प्रहलाद महाराज जो है उनके भक्त उनको अप्रोच करके उनको शांत करता है नरसिंह देव को। तो यहाँ पे खेल खेल में क्या हो रहा है, यशोदा मैया उनको ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते जाते हैं, देखते हैं एक जगह कृष्ण क्या कर रहे हैं, वापस कुछ ऊपर बांध के रखा है, वो पूरा अरेंजमेंट करके उसको तोड़ के सभी बंदरों को बांट रहे हैं। तो वहां पे जाके उनको पकड़ने चले जाते हैं। तो कृष्ण भागने लगते हैं छोटे छोटे पैर से डर डर के, सब यहाँ पे देख रहे हैं। इतने बड़े वो भगवान है, लेकिन वो कैसे भाग रहे हैं यशोदा मैया से डर के, उनके छड़ी से डर के भाग रहे हैं। इतना ऐसा भाग रहे हैं कि उनकी बॉडी में कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। हम लोग कैसे बहुत डर जाते थे, ऐसा सब बॉडी वाइब्रेट होने लगता है। उन्होंने जो मुख, ये कान में जो कुंडल पहने वो हिलने लगते हैं, आगे पीछे हो रहे रहते हैं वाइब्रेशन से। तो फिर एंड में यशोदा मैया उनको पकड़ लेते हैं, और जैसे ही पकड़ते तो कृष्ण रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अभी मैंने गुस्से में तोड़फोड़ तो कर दी, लेकिन अभी मुझे डांट खानी पड़ेगी। तो वो रोने लगते हैं। तो वो जब रोने लगते हैं तो यशोदा मैया को लगता है कि अरे आप क्यों रो रहे हो, ये जो भी मैं आपको डांटती हूँ आपकी भलाई के लिए डांटती हूँ, है ना। वो इतना डर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं यशोदा मैया से। यशोदा मैया सोचते हैं कि मैं तो सबसे ज्यादा आपके लिए केयर करती हूँ, सबसे ज्यादा आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझसे इतना डरोगे तो फिर कैसे चलेगा। तो उनको उठा के अपने पास ले लेते हैं और बोलते हैं कि मत डरो करके, लेकिन बोलते हैं कि देखो अभी आप बहुत बिगड़ गए हो, आपको पनिशमेंट देना पड़ेगा, वरना आप बड़े होके अच्छा नहीं बनोगे, आप खराब बनोगे। इसलिए वो क्या करते हैं, उनको पनिशमेंट के लिए जो उखल है, उखल, वो मसाले पीसने का उखल रहता है, वहां पर लेके जाते हैं। एक्चुअली ये जो मटका तोड़ रहे थे तो कृष्ण उस समय उखल पे खड़े हो गए थे, उखल लेके आके उखल को रख के उसके ऊपर खड़े होके मटका तोड़ के वो चालू था उनका काम। तो उसी उखल पे वो बोलते हैं कि तुझे मैं बांध दूंगी। तो कृष्ण यशोदा मैया उनको बांधने के लिए लेके जाते हैं। तो जब वो लेके जाते हैं तो जो रस्सी है वो बहुत बड़ी रस्सी लेके गए होते हैं, ऑब्वियसली वो इतने होशियार है, इतना तो उनको पता है कितनी बड़ी रस्सी लगेगी। फिर भी जब वो लेके बांधने जाते हैं तो देखते हैं कि बांध नहीं पा रहे, 2 उंगलियां कम पड़ रही हैं। फिर वापस जाते हैं, एक और रस्सी लेके आते हैं, रस्सी से रस्सी जोड़ के पूरा अरेंजमेंट करके वापस जब बांधने जाते हैं तो देखते हैं कि वापस 2 उंगलियां कम पड़ रही है। फिर वो अपने बाकी अन्य गोपियां को बुलाते हैं और सखियों को बुलाते हैं, नौकरानियों को बोलते हैं, सबको बोलते हैं जितने भी रस्सी है घर में लेके आओ। फिर वो लेके आके बनाते हैं, फिर वापस 2 उंगलियां कम पड़ती हैं। फिर उनको बोलते हैं कि सबके घर में जितने रस्सियां हैं सब लेके आओ। ऐसे करके बहुत लंबी रस्सी बनाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बांधने जाते हैं वापस देख रहे हैं कि 2 उंगलियां कम पड़ रही। तो क्यों वो 2 उंगलियां कम पड़ रही थी? क्योंकि वो भगवान है, वो अजीत है, किसी से बनने नहीं जा सकते। केवल अगर उनकी इच्छा हो तभी वो बंधे जा सकते, उनको कोई ऐसा बांध नहीं सकता। और वो जो 2 उंगलियां है उसमें एक चीज दर्शाता है कृष्ण की इच्छा, उनकी इच्छा है क्या बांधने के लिए, बनने के लिए। और दूसरा है भक्तों का पूर्ण समर्पण और प्रेम, शुद्ध प्रेम। अगर सच में भक्त पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में समर्पित है, सच में उनसे पूर्ण रूप से उनको प्रेम करना चाहते हैं, उनको संतुष्ट करना चाहते हैं, तभी कृष्ण जो है बनने के लिए तैयार होते हैं। तो ये जो 2 कंडीशंस है वो 2 उंगलियां उसको दर्शा रहे थे। तो फिर कृष्ण देखते हैं कि यशोदा मैया भी बहुत थक गए हैं, है ना, बहुत समय से वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, इतने सारे रस्सियां लाना बांधना कोई सिंपल काम नहीं है। तो देखते हैं कि बहुत थक गए हैं, तो उनको बोलते हैं कि ठीक है आप मुझे बांध दो। तो वो देखते हैं कि वो बहुत उनको प्रेम से बोलते हैं, तो फिर कृष्ण उनको बांधने के लिए देते हैं। तो उनको बांध के यशोदा मैया अपना जो भी अलग अलग सेवा है वो करने के लिए चले जाते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव करके 2 भाई थे, कुबेर के बच्चे थे। तो वो धन के आवेश में आके बहुत ज्यादा ईगो में आ गए थे, बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे, है ना। उनको अपने धन का बहुत ज्यादा
ईगो आ गया था बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है, एक दिन वो एक जगह पे स्नान कर रहे होते हैं नग्न अवस्था में, बिना किसी कपड़ों के, और नग्न स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे होते हैं। तो उसी समय वहां से नारद मुनि गुजरते हैं। तो ये प्रथा है कि अगर कोई रिस्पेक्टेड व्यक्ति वहां से गुजरे, कहीं से भी गुजरे, तो हम क्या करते हैं, अपने बॉडी को कवर करते हैं। तो वो जो लड़कियां होती है वो अपनी बॉडी को कवर करती हैं और नारद मुनि को रिस्पेक्ट करते हैं, प्रणाम करते हैं, योग्य वो रिस्पेक्ट जो है वो देते हैं। लेकिन ये जो दो भाई है, ये इतने पैसे के घमंड में आए हैं कि ये केयर नहीं करते कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऐसे ही पड़े रहते हैं। और वो नशे में भी बहुत धुत रहते हैं, तो वो उसी नग्न अवस्था में रहते हैं। तो नारद मुनि सोचते हैं इनका तो उद्धार करना पड़ेगा, वरना ये और पतित अवस्था में चले जाएंगे इसी प्रकार से। तो इसलिए नारद मुनि उनको क्या करते हैं, श्राप देते हैं कि आपको नग्न रहने की इतनी इच्छा है, इतना इंटरेस्ट है ना आपको नग्न अवस्था में रहने का, तो आपको मैं श्राप देता हूँ कि आप देवताओं के अनुसार जो 100 साल है, मनुष्य के 100 साल अलग होते हैं, देवताओं के बहुत अलग होते हैं, बहुत लंबा होता है। जैसे ब्रह्मा का हम लोग देखते हैं कि कलियुग जो है वो 4,32,000 साल का है, और उसका दुगना है द्वापर युग, उसका 3 गुना है त्रेता युग, और उसके 4 गुना है सत्ययुग। तो 43,32,000 ईयर्स टोटल है, 4 युग आते हैं तभी। तो इस प्रकार से जब 1000 बार युग आते हैं तो ब्रह्मा के केवल 12 घंटे होते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग लोगों में जो है देवताओं का अलग अलग समय रहता है। तो देवताओं के अनुसार 100 साल के लिए उनको श्राप मिलता है कि आप वृक्ष के रूप में रहोगे। तो वृक्ष क्या है, वृक्ष को कपड़े पहनता है, कपड़े हम देखते हैं, ये जो पेड़ है वो ऐसा कपड़े नहीं पहनता। और फिर चाहे बारिश हो, ठंड हो, कुछ भी हो, हमेशा खुले अवस्था में रहता है, चेंज नहीं होता। तो जैसे वो श्राप देते हैं तो ये डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैसा होता है मनुष्य लोक में, भूलोक में, कि हम लोग कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका जो फल है वो तुरंत नहीं मिलता। जो पहले अच्छे कर्म किए रहेंगे, खराब कर्म किए रहेंगे, वो क्रमशः एक के बाद एक ऑर्डर में हमको मिलते रहता है। तो भले ही हम लोग तुरंत कुछ बहुत ज्यादा खराब कर दे, तुरंत उसका फल नहीं मिलेगा। जो पहले के फल है वो चल रहा है, बाद में ये फल रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन देवलोक में क्या होता है, जैसे ही कोई कुछ गलती करता है, जैसे ही किसी को श्राप मिलता है, तुरंत उसका इफेक्ट आता है। तो उनको समझ में आ गया, तुरंत उनको पेड़ का शरीर धारण करना पड़ेगा, इसलिए वो अभी बहुत डर जाते हैं और बहुत अपने सेंसेस में आते हैं थोड़ा, और इनके पास जाके नारद मुनि से प्रार्थना करते हैं कि अभी ये क्या हो गया, इससे आप कृपया हमको मुक्त कीजिए, है ना, आपने श्राप दे दिया, अभी कैसे हम लोग इससे मुक्त होंगे। तो नारद मुनि उनको बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जब धरती पे जाके लीलाएं करेंगे उस समय वो आपको दर्शन देंगे और उससे आपकी मुक्ति होगी। उस प्रकार से ये मणिग्रीव और नलकुबेर दो वृक्ष के रूप में नंद महाराज के आंगन में जन्म लेते हैं, वहां पे वो रहते हैं। अमला और अर्जुन नाम के दो वृक्ष रहते हैं। तो अभी कृष्णा को बांध दिया है उखल से, तो कृष्णा भी खेलते खेलते क्या सोचते हैं, इनका भी उद्धार करने का समय आ गया। तो खेलते खेलते क्या करते हैं, उस उखल को लेके आते हैं और दो वृक्षों के बीच में से जाने का प्रयास करते हैं। जाने का प्रयास करे तो जा नहीं पा रहे, दो वृक्ष से हट रहे हैं, क्योंकि वो छोटे भी है ना, छोटे के हिसाब से वो लीला कर रहे हैं। तो ये नहीं सोचा कि चलो पीछे आऊंगा, साइड से आऊंगा, निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं, मुझे इसमें से ही जाना है, जिद कर रहे हैं। तो वो तो जिद तो बाह्य रूप से दिखा रहे हैं, एक्चुअली में क्या रीजन है, उनको मुक्ति देना चाहते हैं। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, खींचते हैं, बहुत जोर जोर से खींचते हैं, और बहुत बड़े वृक्ष होते हैं ना, बहुत सालों से ये है, तो कितने बहुत बड़े हो गए अभी ना। तो ये दो बहुत बड़े बड़े वृक्ष घिरते हैं कृष्णा के खींचने की वजह से, और उसमें से फिर ये दो जो देवता हैं आप लोग देख सकते हो, ये आते हैं और कृष्णा से प्रार्थना करते हैं, और कृष्णा का दर्शन करने के बाद में उनको कृष्णा की प्रेम भक्ति मिल जाती है। तो बहुत खुश होते हैं और वो अपने लोक में चले जाते हैं। तो अभी यहाँ पर जब नंद महाराज देख रहे हैं, वहां पर क्या हुआ है, दो बड़े बड़े वृक्ष गिरे हैं और सब बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, बीच में कृष्णा भी है। तो डर जाते कि क्या हो गया, बहुत बड़ा आवाज आता है, जब तक वो आते तब तक ये देवता लोग चले गए होते हैं। तो वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं वो उनको बोलने लगते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, कृष्णा ने ये दो वृक्षों को गिराया, उसमें से दो ऐसे बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व बाहर आए, उनके शरीर में से बहुत प्रकाश आ रहा था और वो कृष्णा को प्रणाम कर रहे थे। तो ये सोच के
चौंक जाते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, बच्चे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं, कौन आके मेरे बच्चे को प्रणाम करेगा, है ना, इतना छोटा तो बच्चा है ये, पैर इस पे चल रहा है, ये ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता। इस प्रकार से वो माता पिता सोचते हैं, और जैसे ही वो आते हैं नंद महाराज सबसे पहले उनके सभी जो रोप्स है वो खोल देते हैं, और उनको उठा के ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये लीला होती है। और इसके बाद में सभी वो सोचने लगते हैं, जितने भी गोपास हैं गोपी सब एकत्रित होते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे जब से हम लोग आए हैं तब से क्या हो रहा है, कोई ना कोई असुर आ रहा है, कोई ना कोई हड़कंप मच रहा है ना, इतनी बड़ी पूतना आई, इतनी बड़ी राक्षस आए अलग अलग, और अभी ये पेड़ गिरे, बहुत अलग अलग चीज़ें हो रही है यहाँ पे। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से दूसरे जगह पे जाते हैं, वृंदावन में हम लोग चले जाएंगे, तो वहाँ पे होपफुली हम लोग सेफ रहेंगे, इस प्रकार से वो सोचते हैं। और वो सोचते हैं कि गोकुल को आज के आज छोड़ के हमको वृंदावन जाना है। तो अभी सब वो अपना बैल बिल बांधते, बैलगाड़ी लेके सब लोग वृंदावन के निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो गोकुल के लीला है भगवान के, वो समाप्त होते हैं। तो ये भगवान के सभी अद्भुत लीलाएं हैं, जिसमें भगवान क्या करते हैं, एक मनुष्य के रूप में आके अपने आप को दर्शाते हैं। अव्यक्ताम व्यक्ति मापन्नो मान्यते माम अबुद्धया परम भावम अजानाति। तो जो लोग सोचते हैं कि भगवान एक साधारण इंसान है, या भगवान माया के अंदर है, या भगवान एक हिस्टोरिकल पर्सन है, तो उनके लिए कृष्ण बोल रहे कि वो मूढ़ा है, मूर्ख लोग हैं। मूर्ख लोग सोचते हैं कि मैं एक मनुष्य हूँ साधारण, है ना। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो प्रॉपरली शास्त्र गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अपना ज्ञान लेते हैं, उनको पता है कि भगवान किस प्रकार से भगवान है, हालांकि वो मनुष्य के रूप में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। तो इस लीलाओं को सुन के हम लोग प्यूरिफाई होते हैं, हमारे बहुत सारे जन्मों जन्मों के कितने सारे फल है जो अभी भी हमारे अकाउंट में है। तो जितना हम लोग कृष्ण की कथाओं को सुनते हैं, उनके पास टाइम्स को, उनके नाम को, उनकी महिमा को, उतना ज़्यादा हम लोग शुद्ध होते हैं, है ना। तो ये हमको सुनना चाहिए, इसको बोलना चाहिए। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास, और हर दिन जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि फॉर डिवोटी एवरी डे इज कार्तिक, एवरी डे इज पुरुषोत्तम मास। इस प्रकार से हमको अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। हरे कृष्ण।